आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आत्मा के गुण जानना देखना। देखिए, आत्मा है इस शरीर में तो हम सब कुछ हैं, नहीं तो हम बिग ज़ीरो हैं। हम मुर्दे बन जाएंगे और हमको जो है शमशान में ले जा कर के जला दिया जाएगा। तो आप देखिए कि प्राइम इम्पोर्टेंस जीवित प्राणी की बॉडी में सबसे प्रथम प्राथमिकता, सबसे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूबल क्या है? वह उसकी आत्मा है, उसको जीव कहते हैं। और जो हमारे साइंटिस्ट है, चाहे आत्मा के अंदर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस में विश्वास करते हैं। और कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही है। हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर आत्मा को कुल 23 नाम दिए गए हैं। और जो व्यक्ति जो है भगवान में विश्वास करते हैं और धर्म में विश्वास करते हैं, वो सभी आत्मा में विश्वास करते हैं। और आत्मा में विश्वास करने वाला पुनर्जन्म, कर्म का फल और जो है हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में, यानी आस्तिक होते हैं जो लोग नास्तिक होते हैं, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। चार्वाक जैसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने कहा कि आत्मा तो जो है ये पंचभूत का जब पुतला बनता है, माँ के पेट में पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, तो उसमें से चेतना ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाती है जैसे कि हम जो है वो कई चीज़ें मिला करके शराब बनाते हैं। जैसे जौ है, उसको सड़ाया जाता है, फिर उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, गुड़ मिलाए जाते हैं, और किसी मिट्टी के बर्तन में उसको डाल करके ज़मीन के अंदर उसको गाड़ा जाता है, ताकि कि वो ज़मीन की गर्मी से पिघल करके द्रव्य बन जावे। और वो जो शराब बनता है उसमें मादकता ऑटोमेटिकली आ जाती है। मादकता बोल करके डाली नहीं जाती है उन द्रव्यों के अंदर जिनसे शराब बनती है। उसी तरह से पंचभूत का पुतला बनते ही ऑटोमेटिकली चेतना आ जाती है। न तो जन्म से पहले चेतना या आत्मा थी, न इस वक्त के अंदर ये चेतना है, न इसके बाद रहेगी। ये तो अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन जो लोग आत्मा में पूरा विश्वास करते हैं, वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और अध्यात्म का पूरा सिस्टम आत्मा के आधार पर बनता है। इतने उतने आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है 360-65 तरह के धर्म दर्शन जो कि भगवान महावीर के समय में थे, वो आज भी कुल धर्म के रूप में, जैसे मुख्य 8 धर्म हमारे विश्व में माने जाते हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी और जो है जुडाइज़्म और जोरास्ट्रियन। तो ऐसे छोटे मोटे 360-65 तरह के धर्म दर्शन आज विश्व के अंदर वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में सभी धर्म के प्रोफेसर लोग आते हैं, महाकुंभ करते हैं और अपने अपने धर्म की व्यू पॉइंट बताते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो सारा जो है आत्मा पर आधारित है। आत्मा को मानने से ही सब कुछ होता है, वरना कुछ नहीं होता है। तो
उस आत्मा की हम परिभाषा करते हैं कि आत्मा किसे कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। और ये जो चेतनामय परमाणु हैं ये संवेदना करते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, इनमें ग्रोथ होती है, इसमें प्रजनन होती है। और जिस शरीर के अंदर आत्मा आ जाती है वो बद्ध आत्मा कहलाती है। और बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकती है, और बिना शरीर के आत्मा मुक्ति में रहती है, सिद्ध शिला में रहती है, मोक्ष के अंदर रहती है। और वह ईश्वर का रूप होता है, और वह जो है वो अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन करके, ईश्वर बनकर सदा सदा के लिए वहाँ रहती है। फिर ये 84 लाख जीवा योनि का जन्म मरण का चक्कर जो दुख का कारण है उसमें वो कभी नहीं आती है। और आत्मा जो है वो शरीर व्यापी है, यानी मेरा ये शरीर है, शरीर के जो है बाहर कोई आत्मा नहीं है, शरीर के भीतर ही आत्मा है। अगर वही आत्मा जब चींटी के शरीर में होती तो संकुचित हो जाती, कंस्ट्रेंड हो जाती है। और जब वो डायनासोर्स के शरीर के अंदर वही आत्मा जाती है तो एक्सपांड हो जाती है। तो इसमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है शरीर के मुताबिक होता है, लेकिन शरीर व्यापी होती है, शरीर के बाद जो है आत्मा नहीं होती है। और आत्मा के साथ अज्ञान रूपी कर्म शरीर कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, ये अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। इसी कारण से ये बद्ध आत्मा है। और जब ये अज्ञान जीरो हो जाता है, कर्म शरीर जीरो हो जाता है, और ये सारा करने वाली होती है, वो आत्मा का स्तर प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। क्योंकि मूल आत्मा तो जो है वो शुद्ध स्वरूप के अंदर है, वो तो मोक्षगामी। अभी हम वो परमात्मा है, अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं। पर हमने जब आत्मा की बात कही तो हमारा लक्ष्य है परमात्मा बनना, चाहे इस जन्म में बने चाहे आने वाले जन्मों के अंदर बने। तो ये सारा आत्मा का स्वरूप है। और हमारी आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला उसके गुण है, और आनंद उसका लक्षण है। तो इसीलिए आज हम जो सारी चर्चा करेंगे वो आत्मा के गुणों की चर्चा करेंगे। क्योंकि गुण होते हैं वो गुणी से कभी अलग नहीं होते हैं। क्योंकि आत्मा की जो परिभाषा दी गई है वो है उपयोग लक्षणों जीव। जीव यानी आत्मा, तो आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग है, यानी कि वो ज्ञान दर्शन वाला है। ज्ञान का मतलब जानना, दर्शन का मतलब देखना, यानी आत्मा जानने वाला, देखने वाला है। यही हमारा विषय है। और जो मूल स्वरूप की आत्मा होती है उसका देखना, जानना हमेशा सम्यक होता है, कभी भी वो मिथ्या नहीं होता है। मिथ्या अशुद्ध कहलाता है, और जो सम्यक होता है वो शुद्ध कहलाता है। जब वो मिथ्या बन जाता है तो शुभ और अशुभ बनता है, यानी वह अशुद्ध हो जाता है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं। इसलिए अज्ञान जो है वो हमारे 4 घाती कर्म हैं। वो अज्ञान है, ये आत्मा की घात करते हैं। और 4 अघाती कर्म होते हैं, वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। वो मात्र जो है भुगतान है, परिणाम है, जो कि इन घाती कर्मों के फलस्वरूप बनते हैं और जिससे शरीर धारण करती है। और अघाती कर्म पुण्य पाप के रूप में इस शरीर के अंदर हिसाब करवाते हैं, भुगतान करवाते हैं, लेना देना करवाते हैं, जिसको व्यवहार जगत कहा जाता है। उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता है। आत्मा की घात करने वाले तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय 4 कर्म है। 4 बड़े पर्दे आत्मा की घात करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो मिथ्या ज्ञान है, दर्शनावर्णीय कर्म है वो मिथ्या दर्शन है, और मोहनीय कर्म जो है वो हमारी आत्मा का जो मूल लक्षण है वो आनंद है, सुख है। उस सुख को जो है पर्दा डालने वाला, यानी
उस सुख को बाहर ढूंढने वाला। सुख तो भीतर है, लेकिन मृग तृष्णा अज्ञान के रूप में व्यक्ति उसको बाहर ढूंढता है। कपड़े में सुख ढूंढता है और स्त्री में ढूंढता है, और जो कहना चाहिए भोजन में, धन में, और जो पद में, प्रतिष्ठा में, रिश्तों में, नातों में वो सुख ढूंढता है। ये सुख नहीं है, सुखाभास है। ये मोहनीय कर्म होता है। और मोहनीय कर्म जो होता है वह कर्ता भाव से हम अकर्ता भाव में यानी निमित्त बनते हैं, तब मोहनीय कर्म के ऊपर अंकुश लगता है। और अंतराय जो है बेचारी इन तीनों के कारण वो है, तीनों को जोड़ने वाली है, वो अंतराय कर्म है। जब ज्ञानावरणीय कर्म समाप्त होता है तो ज्ञानावरणीय का अंतराय टूटता है और व्यक्ति को केवल ज्ञान होता है। दर्शनावरणीय कर्म का अंतराय टूटता है तो आत्मा जो है वो केवल दर्शन वाली होती है। और मोहनीय कर्म का अंतराय टूटता है तो आत्मा वीतराग बनती है। ये जब तीनों ही टूट जाते हैं तो अंतराय ऑटोमेटिकली 14वें गुण स्थान के अंदर समाप्त हो जाता है। आत्मा निरंतराय यानी कि वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, तीन चीज़ें मुख्य हो गई। और पहला जो है वो निमित्त भाव जो है वो गुरु बिना निमित्त भाव नहीं आता है। वो गुरु जो है आपकी स्वयं की आत्मा हो सकती है, या आपका जो है वो कोई भी जो है वो ज्ञानी पुरुष हो सकता है। यानी आपका जिसके साथ संजोग है, आपका पुण्योदय है और प्रकृति कहना चाहिए कुदरत है, अगर आप उसको मिलाती है तो वह ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु आपको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से जो है आपका जो अनंतानुबंधी कषाय है, दर्शन मोहनी है, उसको भस्मीभूत करके और आपको वो जो बहिरात्मा से अंतरात्मा के पद पर बिठा देता है। और वही आपका एनलाइटनमेंट है। आपके अंदर प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठा करने वाली, चाहे वो रिलेटिव सत्य है चाहे रियल सत्य है, वो आपके एक्शन में आ जाती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद कई परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के अंदर। एनलाइटनमेंट के साथ में आत्मा की भाव सत्ता प्रज्ञा है वो जागृत हो जाती है। और उस प्रज्ञा के साथ के अंदर संवर है, 5 आज्ञा है, और जो है वह सारा ज्ञाता दृष्टा भाव वगैरह उसके अंदर आ जाते हैं। तो अब हमारी क्या है कि ज्ञान लेने के बाद के अंदर जो है हमको हमारा गुरु है, इस आत्मा को जो है हमारे जो है सम्यक दर्शन दे करके हमारा ललाट का मध्य केंद्र है, वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ के अंदर जो परमपिता परमेश्वर जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, अभी हम बने नहीं हैं पर लक्ष्य रूप में परमात्मा को वहाँ पर हाजिरी रूप के अंदर यहाँ बिठा देता है केंद्र में। और भाव प्रतिष्ठा कहलाती है। केंद्र में वो बैठते ही इसके गुण सम्यक ज्ञान दर्शन हमेशा इसमें रहते हैं। तो केंद्र में हमारा दृष्टि विज्ञान क्रिएट हो जाता है और वही हमारा सॉफ्टवेयर है। वो दृष्टि विज्ञान ही हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। और सब पूरा सिस्टम, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो पूरा सिस्टम चाहे प्रज्ञा हो चाहे प्रतिष्ठित आत्मा हो, सारा जो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन से जुड़ जाता है। आर्ट ऑफ द विजन कंट्रोल रूम हो जाता है। वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को जो है हम डेवलपमेंट करते रहते हैं, उसकी शुद्धिकरण होती रहती है। तो वो इसका मेन सिस्टम होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको आत्मा के गुणों की बात कर रहे थे कि आत्मा केवल जानने वाला, देखने वाला, ये शुद्ध आत्मा का गुण है। तो केवल जानना, केवल देखना, इसका मतलब ये हो गया कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, यानी कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूप की अज्ञान है, उसको धीरे धीरे जो जन्म जन्मांतर के अंदर इकट्ठा किया हुआ पजल बॉडी में, उसको इरेज करते रहो। उसके लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। और हम सनातन सत्य का उपयोग करते हैं
जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है, उसके माध्यम से हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून का पालन करते हैं। और जो कुदरत और कुदरत का कानून है वो स्थायी है, परमानेंट है, वो जो है प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं और उसी से ही सारा इस कुदरत का संचालन होता है, कुदरत के कानून के तहत। और कुदरत स्वयं 6 द्रव्यों की बनी होती है और 6 द्रव्य जब जो है अवस्था रूप के अंदर बदलते रहते हैं तो कुदरती रचना हो जाती। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को हम कुदरती रचना मानते हैं, जो कि व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है। और ये जो है अवस्थाएं जो आती है ये जड़ है और ये जाने वाली, ये विनाशी है। हर अवस्था जा रही है, वापस नहीं आती, विनाश हो रही है, समाप्त हो रही है, दुख जा रहा है और सुख जा रहा है। यानी आज दुख है तो कल सुख आएगा, ये चलता रहता अवस्था रूप के अंदर। सुख दुख जो है चलता रहता है, जा रहा है। हमारा आयुष्य कर्म जो है वो समाप्त हो रहा है, आयुष्य जा रहा है। तो आत्मा का ज्ञान दर्शन है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मतलब केवल जानना, देखना। और इधर हम कुदरती रचना देखते हैं तो वो सम्यक तप कहते हैं। सम्यक ज्ञान है और सम्यक दर्शन आत्मा का गुण हो गया। और सम्यक तप हम उस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से मात्र एप्लीकेशन करके हर परिस्थिति को कुदरती रचना मानते हैं, उसके साथ के अंदर तन्मयाकार नहीं होते हैं। और हमारा जितना व्यवहार जगत का भुगतान होता है वो हम विचारों के द्वारा करके, बाईपास करा के, उनके साथ नहीं जुड़ करके, नहीं एकाकार हो जाते हैं और केवल सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में रहते हैं, केवल जानना देखना का रहते हैं। तो वो हम उससे क्या होता है कि जुदापन की जागृति होती है, भेद विज्ञान होता है और कुदरत का यूज़र बन जाता है, क्योंकि कुदरत ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती जब वो मरता है कि अगले जीवन के अंदर इसका पूरी सार संभाल मैं करूँगी। इसीलिए वो कुदरत का यूज़र, गेस्ट और सफ़रर बन जाता है। ये सबसे बड़ा चेंज आता है जानने देखने से। और जानना देखना मात्र कब होता है? जो एनलाइटनमेंट होता है, यानी कि जो हम बहिरात्मा से अंतरात्मा पद के ऊपर आ जाते हैं और हमारा लक्ष्य परमात्मा का बन जाता है। और अनंतानुबंधी कषाय जो दर्शन मोहनीय का होता है वह गुरु भस्मीभूत कर देने से नए कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, जानने वाले देखने वाले बन जाते हैं। हमारी जो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है, जानना देखना हो गया, वो शुद्ध आत्मा का गुण है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन रहेगी तो देयर विल बी नो कॉजेज एट ऑल। और उससे क्या होगा कि हमारा जो अज्ञान रूपी प्रतिष्ठित आत्मा है वो इरेज होता रहेगा। इरेज का मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। मान लीजिए आपने जन्म जन्मांतर के अंदर अज्ञान रूपी एक गोला बनाया, यानी पेंसिल से उसको पूरा भर गया। तो अब जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी रबड़ को उसके ऊपर घुमाया जाता है तो धीरे धीरे 1%, 2%, 3% वह इरेज होता रहता है। अज्ञान जितना इरेज होगा, इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसकी परसेंटेज बढ़ती रहेगी और आत्मा प्यूरिटी की ओर जाती रहेगी। तो हमारा उद्देश्य जो है वो जानना देखने का ये होता है, अज्ञान को पूरा इरेज करो। अज्ञान है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, इसको इरेज करते रहते हैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से। तो कुल मिला के जो गुरु मंत्र है, जो महामंत्र है और जो हमको जो है मुक्त होने का मंत्र ये है कि हर क्षण हमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव,
जिसको भेद विज्ञान भी कहते हैं और जिसको जुदापन की जागृति भी कहते हैं, कि आपको हर क्षण जो है ये एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि शरीर अलग है, वो जड़ है, मैं तो अलग हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मैं तो मुक्त होने वाला हूँ और मुझे मुक्त होना है, चाहे इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्मों के अंदर जल्दी से जल्दी मुक्त होना है। उसको मुक्त होने का लक्ष्य बन जाता है, परमात्मा बनने का लक्ष्य बन जाता है, सिद्ध बुद्ध होने का लक्ष्य बन जाता है, सिद्ध शिला में जाकर के सिद्ध बनने का लक्ष्य हो जाता है। तो इस तरीके से लक्ष्यबद्ध हम काम करते रहते हैं और हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, वह भी हमें लक्ष्य को से इधर उधर होने देता। और कई बार है जो हमारा जड़ यानी कर्मों का फोर्स है, पुद्गलों का कर्मों का फोर्स है, वो हमारे को जो अपनी ओर खींचे, क्योंकि वो भी हमारे शरीर के भीतर उदय चल रहा है, वो कुदरती रचना के रूप में हम देखते रहते हैं और वो हमारा भुगतान है। जो उदय है वो तो ऑटो मोड से जो है जन्म से मृत्यु तक चलता रहेगा, हर जन्म में चलता रहेगा। वो चलता का मतलब वो अज्ञान है और वो इरेज होता रहता है। कुदरती रचना मानने से वो इरेज होता है, नहीं तो वो और थिक होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। तो हमको जो एनलाइटनमेंट का मिलना, ज्ञाता दृष्टा का बनना का अर्थ ये हुआ कि अज्ञान को इरेज करते रहो। अज्ञान को इरेज करते करते एक क्षण ऐसा आता है कि वह संपूर्ण अज्ञान इरेज हो जाता है। वह अवस्था हमारी जो हाईएस्ट पुरुषार्थ की अवस्था आती है और उसको इरेज करने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है जिसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। इसके दो भाग हो गए, एक तो लाइव है और एक मैकेनिकल है। मैकेनिकल तो हमारा उदय प्रारब्ध है, अपने ऑटो मोड से चल रहा है, उसमें हमको कुछ करना ही नहीं है और उसकी तो जो है सारी जिम्मेवारी कुदरत की है, वो तो कुदरत के अधीन चलता है। वो उसके अंदर कोई दूसरा करता है तो उसकी चलती नहीं है, तो हमें चलानी भी क्यों है। ऑटो मोड्स को छोड़ दीजिए, हमारे को तो हम खुद ज्ञाता दृष्टा है, हम तो हमारे खुद के मालिक हैं। तो खुद के मालिक के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। यानी जब हम जानने वाले देखने वाले बन जाते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, कुछ पाना खोना नहीं रहता है, मात्र जो है वो भय भीख समाप्त हो जाती है। जब पाना खोना ना रहता है, नहीं रहता है, तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। तो ये हमारा रूप बन जाता है वो ज्ञाता दृष्टा का। वो हमको डेवलपमेंट करते रहना चाहिए और हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। और कभी हम जो है भटक भी गए, हमारे जो भीतर चल रहा है, जो उदय प्रारब्ध है, उसका फोर्स इतना आ जाता है कि व्यक्ति उसके साथ तन्मयाकार होने लग जाता है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। आत्मा और अज्ञान एक जगह ही है, इनका बीच का मल युद्ध है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कभी आत्मा जीतती है, कभी अज्ञान चित्तपुट चलती रहती है। तो हमें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी टूल को हमारे हाथ में रखना चाहिए। तो उसको रखने का अर्थ ये है कि हमने सम्यक तप को पकड़ लिया, साधना चालू कर दी। वो साधना है कि जो कुदरती रचना चल रही है, जो है इसके जो उदय और प्रारब्ध की जो कुदरती रचना है, उसको जो है कुदरती रचना के रूप में देखते रहो, जानते रहो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो। पुरुष प्रकृति को अलग रखो। हमारा पुरुष है शुद्ध परमात्मा स्वरूप परमात्मा है और प्रकृति हमारी मन वचन काया रूपी है। तो इसको अलग रखने का मतलब है इस अज्ञान रूपी प्रकृति को जो है वो इरेज करते रहो, इरेज करते रहो। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को इरेज करते रहो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन
के माध्यम से ये इरेज होता जाता है। ये रबड़ का काम करता है। जो आपने पेंसिल से चित्र बना दिया है उसको ये मिटाता जाता है और वो संपूर्ण रूप से मिट जाता है जब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाई और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है कि अगर हम आत्मा की हाजिरी में रहते हैं, आत्मा को हमारे सेंटर में बिठा के रखते हैं, तो सब काम व्यवस्थित हो जाता है। एक फैक्ट्री का मालिक है, वो जब आकर के फैक्ट्री के अंदर बैठ जाता है तो सारे डिपार्टमेंट है वो डिसिप्लिन रूप से चलते रहते हैं। और वो अगर दिन भर रहता है तो सिस्टम मजबूत होने से प्रोडक्शन क्वालिटी सब ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो हमारा प्रभु जब हमारे इस दर्शन केंद्र पे हमारे जो ललाट के मध्य भाग में विराजित हो जाता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का डेवलपमेंट बढ़ता जाता है और हम ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जल्दी से जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त हों। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।